नदी में जादुई समोसे का पेड़। शम्मी के सामने चाट, मिठाइयाँ और समोसे टेबल पर सज गए और वो बड़े प्यार से उन्हें खाने लगा। मन ही मन अपनी तकदीर के गुण गाने लगा, मानो उसकी बहुत बड़ी मांगी मन्नत पूरी हो गई थी। उसका साथी पिंटू आ गया तो उसे भी शम्मी ने अपने साथ खाने का न्योता दे दिया। आओ यार, खाओ यार। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी दिलदार से पाला पड़ा था। यार शम्मी, तू तो यारों का यार निकला, सच्चा दिलदार निकला, वरना इस पिंटू को पूछता ही कौन है। तो मेरा दोस्त है और दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। अरे एक समोसा नीचे गिर गया, मैं उठाता हूँ। अरे मैं भी गिर गया। इतने में शम्मी की आंख खुल गई। वो बेचारा सपना देख रहा था। उसने आसपास देखा तो उसकी झोपड़ी में कुछ पड़े हुए खाली बर्तन उसकी गरीबी की दास्तान सुना रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगा कि सपना तो सपना ही होता है। पेट भरकर ठीक ठाक खाना मिला नहीं, लेकिन सपने में पकवान और समोसे खाने को मिले। शम्मी सोच ही रहा था कि इतने में पड़ोस वाली काकी उसके घर में आ गई। क्यों रे शम्मी, क्या सोचकर मुंह बना रहा है? अरे उठ, नहा धो, आगे का काम देख। तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। आज तो मेरे घर में भी अनाज का दाना नहीं बचा। साहूकार इनसे मांगूंगी, शायद मिल जाए। काकी क्या बताऊं, सोच में पड़ गया हूँ। आपने आने में देरी कर दी। क्यों रे, कोई चमत्कार हुआ था क्या? हुआ तो था, पकवान, मिठाई, समोसे, गुलाब जामुन सब कुछ था। पिंटू भी था, आपकी ही कमी थी। सब कुछ खत्म हो गया तब आई। सवेरे सवेरे कहाँ से पा गया इतना सारा पकवान और समोसा? हाँ काकी, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। सपने में तो कुछ भी हो जाता है। बदमाश कहीं का, अभी डंडे से मारूंगी। तुझे बस यही आता है, सपना की बात कहकर मुझे फंसाता है। हाँ काकी, हमारे जीवन में सुख हो या दुख, एक दूसरे के साथ हंसते खेलते गुजारना पड़ता है। हुई है रात, सवेरा होगा, कभी तो दूर अंधेरा होगा। ये दुख भरे दिन भी कट जाएंगे। काकी चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। अपने दोनों जन के खाने का इंतजाम करके ही लौटूंगा। तब तक एक काम करते हैं, मेरे पास आटे के डब्बे में रखी हुई कुछ आटे की भूसी बाकी है, आपके घर में भी होगी। दोनों भूसियां मिलाएंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। हाँ रे बुद्धू, तूने सही बात की। मैं बनाऊंगी रोटी और दोनों खाएंगे। उसी समय शम्मी पड़ोस में मिर्च लाने के लिए चला गया। काकी ने भूसियों की 2 मोटी मोटी रोटी बनाई और तब तक शम्मी वहां आ गया। उन्होंने दोनों रोटियां शम्मी के आगे परोस दी। शम्मी ने भूख के कारण दोनों ही रोटियां पेट के अंदर कर ली। उसके चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। काकी, रोटी तो बहुत मजेदार थी। मुझे माँ की याद आ गई। वो भी बड़े प्यार से ऐसे ही स्वादिष्ट रोटी बनाती थी। आप भी खाओ, आपको भी तो भूख लगी थी। बेटा, बाद में खा लूंगी, तू काम के लिए जा। भगवान तेरी झोली भर दे। इतना कहकर काकी वहां से चल पड़ी और शम्मी ने जाकर देखा तो रोटी के पात्र में एक भी रोटी नहीं बची थी। शम्मी सब कुछ समझ गया। काकी ने उसे बिना बताए दोनों ही रोटियां खिला दी और स्वयं भूखी रह गई। काकी के इस आचरण पर शम्मी की आंखें भर आईं। मैं अपनी काकी को भूखा नहीं रख सकता। मैं अभी निकल रहा हूँ, जल्दी वापस लौटूंगा। वो नहा धोकर तैयार हो गया और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे कोई पक्की नौकरी तो मिली नहीं थी। जब भी जो भी कोई काम मिलता तो वो इनकार नहीं करता था। उस अनाथ का काकी और भगवान के सिवा कोई सहारा भी नहीं था। वो रास्ते से गुजर रहा था तो मिठाई की दुकान से समोसे की खुशबू आकर उसके नाक में समा गई। समोसे को देखा तो उसे सपने की याद आ गई। उसके मन में खाने और काकी के लिए समोसे ले जाने की इच्छा थी, लेकिन जेब खाली थी, इसलिए मन को मारना ही पड़ा। हलवाई ने अपने कुत्ते के सामने कागज की प्लेट में समोसे रख दिए तो शम्मी सोचने पर मजबूर हो गया। ये कुत्ता कितना नसीबवान है, बिना मांगे समोसा पकवान खा रहा है। ऐसे लगता है मुझे चिढ़ा रहा है। खा लो, मौज मना लो। शम्मी को लंबा फासला तय करना था। वो चलता रहा। उसे काम के लिए जिस सेठ ने बुलाया था वो जगह पर ही नहीं मिला। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसे उल्टे पांव लौटना पड़ा। बहुत देर हो गई तो वो भूख और प्यास से बेचैन हो उठा था। सामने एक नदी दिखाई पड़ी। प्यास तो बुझ गई, लेकिन पेट के चूहों को वो भला कैसे समझाता। वो तो उसे लगातार परेशान कर रहे थे। वहां खाने जैसी कोई वस्तु नजर नहीं आ रही थी। बेचारे की भूख बढ़ती जा रही थी। वो थक हार कर एक जगह बैठ गया। मुझे एक बार खाने के बाद अब इतनी भूख लगी है तो बेचारी काकी को कितनी भूख लगी होगी। उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हे भगवान, उन्हें कुछ खिला देना। चाहे आप मुझे शाम का मत खिलाना, लेकिन उनका पेट भर देना। भगवान, आप कृपा निधान है। काकी बहुत अच्छी हैं, उन्हें भूखा मत रखना। अचानक उसी नदी के बीचों बीच शम्मी को एक पेड़ दिखाई पड़ा। उस पेड़ पर एक बंदर बैठा कुछ खा रहा था। शम्मी समझ गया कि उसके खाने का अब इंतजाम हो जाएगा, कुछ नहीं तो फल ही मिल जाएगा।
वो नदी में तैरते हुए पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ पर से एक फल नीचे गिरा तो वो खुशी से झूम उठा। वो उसे उठाने ही वाला था कि बंदर ने हाथ मार दिया और ये मौका भी उसके हाथ से जाता रहा। अरे बंदर की औलाद, तूने तो मेरा ही आहार ले लिया। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे ही बंदर बनना पड़ेगा, पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। हे भगवान, मैं हूँ बड़ा परेशान, दे दो मुझे खाने का सामान। शम्मी बड़ी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा और अचानक मुस्कुराने लगा। उसे एक बड़ा सा समोसा लटका हुआ नजर आने लगा। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है, पेड़ पर समोसा, अरे मिठाई भी है। कहीं मेरी नजर का धोखा तो नहीं है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं, मेरी तो दोनों आंखें खुली हुई हैं। अरे एक समोसा, दो समोसा, तीन समोसा, समोसे ही समोसे। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, गर्मा गर्म है। ऐसी मिठाई मैंने कभी नहीं खाई। मजा आ गया। काकी के लिए भी बहुत सारा लेकर चलूंगा, बेचारी भूखी मेरा इंतजार कर रही होगी। शम्मी ने तेजी से बहुत सारे समोसे, मिठाइयाँ, पकवान तोड़े और एक लटकता हुआ पात्र भी मिल गया। शम्मी ने उस पात्र को समोसे और पकवान से भर दिया और घर की ओर बड़ी खुशी खुशी चल पड़ा। हे भगवान, घर तो बहुत दूर है, पैर थककर चूर हैं। ये शम्मी बड़ा मजबूर है, क्या करूं क्या करूं, कोई गाड़ी भी नजर नहीं आती। शम्मी के इतना कहते ही वहां उसका दोस्त पिंटू मोटरसाइकिल लेकर हाजिर हो गया। उसे देखकर शम्मी खुशी से झूम उठा। वाह मेरे दोस्त, क्या सही समय पर एंट्री मारी है। ये लो दोस्त, समोसा और पेट के अंदर पहुंचाओ, मुझे जल्दी से मोटरसाइकिल से मेरे घर के गेट के अंदर पहुंचाओ, मेरी काकी के पास पहुंचा दे मेरे यार। हाँ, क्या समोसे हैं, कहाँ से लाया मेरे दोस्त, तुझे मेरा सलाम है, कमाल का टेस्ट है मेरे भाई। ऐसा समोसा क्या बनाएगा कोई हलवाई, एक दो और खिला। खा ले मेरे यार, अब जल्दी से पहुंचा दे मेरे यार। पिंटू और शम्मी के बैठते ही मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी, जैसे कोई चमत्कार हो गया। पलक झपकते ही दोनों घर पहुंच गए। सबसे पहले शम्मी ने समोसा और पकवान का पात्र काकी के सामने रख दिया। काकी हैरान परेशान हो गई। आज भतीजे के द्वारा उन्हें बहुत सारे समोसे और पकवान खाने को मिले तो वो निहाल हो गई। उन्होंने पात्र के सभी समोसे निकालकर दूसरे बर्तन में रखे और पात्र को उठाया तो वह फिर से भारी हो गया। वह तो समोसों से भर गया। अरे शम्मी, क्या तेरी लॉटरी लग गई है, इतना सारा समोसा पकवान उठा लाया। ये सब बड़े स्वादिष्ट हैं, कहाँ से लाया? काकी पेड़ पर से लाया हूँ। डंडे से मारू क्या? हाँ, फिर मजाक कर रहा है, हर बात पर मजाक करता है। काकी मैं सच कह रहा हूँ, आज मैंने समोसे का जादुई पेड़ देखा और उस पर एक बंदर बैठकर खा रहा था। मैं पेड़ पर चढ़ा तो बहुत से समोसे और पकवान लटके हुए देखे और उन्हें तोड़कर खा लिया। आपके लिए भी लाया हूँ, पिंटुआ ने भी खाया, बड़ा मजा आया। हाँ काकी, सच बोल रहे, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। अब तो आप लोग समोसे का व्यापार कर सकते हैं। हाँ ये भी ठीक है, हर्रे लगे ना फिटकरी, रंग चौखा हो जाए। बेटा, हम व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर। किसी जादुई पेड़ का सहारा नहीं लेना है। भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है, बस अब उसी राह पर हमें चलना है। काकी ने वो सारे समोसे बेच दिए और कढ़ाई, चम्मच और दूसरे सामान खरीद लिए। बस फिर क्या था, समोसे का व्यापार शुरू हो गया। काकी के हाथ के समोसे ने कमाल कर दिया। जिसने भी खाया उसने काकी का गुण गाया। समोसे की दुकान का नाम काकी के समोसे हो गया। समोसे की चर्चा चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई। समोसे के लिए बड़ी भीड़ जमने लगी। लोग खाते और पार्सल भी ले जाते। कम कीमत में अच्छा स्वाद मिलने लगा था। काकी के समोसे का जादू चलने लगा था। शम्मी के ठाट बाट बदल गए। दुकान बड़ी हो गई। काकी, शम्मी और पिंटू ने मेहनत और लगन से उस समोसे और मिठाई के व्यापार को पूरी तरह से चमका दिया। जो खाता वो तारीफ करके ही जाता था। काकी के समोसे, लज्जतदार समोसे, खाते जाओ काकी के गुण गाते जाओ।